राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। 4 दिन की यात्रा और थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के बाद मैं वापस अब लौट आया हूं और आज आपके साथ ये बातचीत करने के लिए बैठा हूं। पिछले 4 दिन मेरे हरियाणा दिल्ली में बीते जी। तो हरियाणा में बड़ी मजेदार, बड़ी गर्मा गर्म चर्चा चल रही थी। राहुल जी आजकल बहुत सक्रिय हुए हैं। पिछले दिनों गुजरात में थे, बोले बीजेपी का स्लीपर सेल है कांग्रेस में, 15, 20, 25, 30, 40 नेता निकाल भी देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी कि गुजरात में 30-40 भाजपा के स्लीपर सेल का पता लगा लिया राहुल जी ने। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बीजेपी के स्लीपर सेल पहचान लिए गए हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। फिर एकदम प्योर 24 कैरेट प्योर कांग्रेस बच जाएगी और अगला चुनाव कांग्रेस जीत जाएगी। वैसे भी कांग्रेसी बड़े बम बम दिखाई दिए दिल्ली में। मैं कुछ पत्रकारों के साथ कॉफी हाउस में बैठा हुआ था, तो वो बोले कि नहीं, ईब का जो है राहुल ने चैलेंज किया है, ईब का हरा कर दिखाएंगे गुजरात। तो बस ये 40 आदमी निकालते ही गुजरात के लिए टीम तैयार हो जाएगी और अब की बार तो राहुल जी गुजरात हरा देंगे। तो मैंने उन पत्रकार भाइयों से पूछ लिया कि भाई साहब चलो गुजरात तो हरा देंगे और हरियाणा में भी एक आधा कोई स्लीपर सेल पता लगे आप लोगों को? राहुल जी को बताया आप लोगों ने? बोला नहीं बा, हरियाणा में टाइम है। मैंने कहा जी टाइम है, पर अगर स्लीपर सेल है, बीजेपी का आदमी कांग्रेस में घुसा हुआ है, तो जितना जल्दी पता लग जाए जल्दी निकाल दो ना। तो अभी टाइम है से क्या मतलब होता है? अभी से निकाल दो और प्योर कांग्रेस 24 कैरेट बनाओ और फिर उस कांग्रेस को बोलो कि हरियाणा में भी चुनाव की तैयारी करेगा। भाई हरियाणा वाले को गुजरात तो जाना नहीं है, गुजरात वाले गुजरात में काम करेंगे, हरियाणा वाले हरियाणा में काम करेंगे। तो ये बात है दिल्ली के एक कॉफी हाउस की। दिल्ली के कॉफी हाउस में ना ये पत्रकारों का रोजाना जमावड़ा लगता है और वहां गप्पे शप्पे मारी जाती हैं। वहां बैठे थे हम। फिर मैं आ गया जी सोनीपत। तो सोनीपत में भी वहां 2-4 भाजपा कार्यकर्ता नेता बैठे थे, उनके साथ 4 कांग्रेसी बैठे थे। शाम का टाइम था तो चर्चा चल पड़ी। तो वहां भी मैंने वो कांग्रेसियों से पूछ लिया, मैंने भाई राहुल जी बड़े सक्रिय हैं और उन्होंने गुजरात में कह दी है कि कांग्रेसियों आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो हरियाणा में भी स्लीपर सेल तो हरियाणा में भी है, ताजा ताजा चुनाव हुआ है और जो कांग्रेस 75 सीट पे थी, फिर 70 पे आई, फिर 65 पे आई, फिर 60 पे आई, अल्टीमेटली चुनाव हार गई। और जो बीजेपी 15 सीट से चुनाव अभियान शुरू किया था उसने, वो 48 सीट जीत के तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते हुए, रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार तीसरी बार चुनाव जीती। तो ये बताओ कि हरियाणा की कांग्रेस में कौन है बीजेपी का स्लीपर सेल? तो कांग्रेस ही तो कोई बोलिया नहीं, बिल्कुल सांप सूंघे चुप। एक बीजेपी वाला बोल पड़ा कि हमारा तो सबसे बड़ा स्लीपर सेल हुड्डा साहब है। सेम यही सवाल आज शायद कुछ पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से पूछ ली, नायब सिंह सैनी ने, कि जी वो स्लीपर सेल का पता लगा लिया है
तो बोले जी हमारी हरियाणा में तो नायब सिंह सैनी जी यही बोले कि जी हरियाणा में तो खुद राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े स्लीपर सेल है। उन्होंने हुड्डा का नाम नहीं लिया। नायब सिंह सैनी बोले जी हमारा स्लीपर सेल तो राहुल जी है, जब तक राहुल जी हैं तब तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। खैर, मैं जब सोनीपत में बैठा था तो मैंने अपने उन मित्रों से पूछा कि भाई हरियाणा का क्या होगा, हरियाणा में स्लीपर सेल कौन है? तो बोले जी सच पूछा जाए तो हरियाणा में भाजपा का सबसे बड़ा स्लीपर सेल है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। वो कैसे? कि जी इस बार हरियाणा में कांग्रेस को हराने में सबसे बड़ा रोल भूपेंद्र हुड्डा का था। 72 टिकट खुद बांटी और बाकी जो बचे वहां बागी खड़े कर दिए। जो अपने 72 थे उनके खिलाफ जो जो बागी खड़े हुए थे सारे बिठा दिए। पर जहां भी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला और बाकी नेताओं के गुट के जो भी टिकट थे वहां पर अपने बागी खड़े कर दिए। पर राहुल जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी औकात नहीं हुई, राहुल जी के पास इतना कोई पॉलिटिकल, कोई एक्यूमेन, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप या कोई वो नहीं है कि हुड्डा को कंट्रोल कर पाते, हुड्डा के हाथ से कमान ले पाते, टिकट वितरण और पूरी हरियाणा कांग्रेस की कमान अपने हाथ में रख पाते, अपने हाथ से टिकट बांटते और जो बागी खड़े किए थे हुड्डा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते, हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करते। तो मैंने पूछा भाई ये हुड्डा के सामने हमारे राहुल जी इतने लाचार क्यों हैं? और आखिर हुड्डा चुनाव हरवा गया, पूरा हरियाणा कांग्रेस बर्बाद कर दी, नेस्तो नाबूद कर दी, जीता जिताया चुनाव हरवा दिया। इसके बावजूद हुड्डा के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई कांग्रेस में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज तक 6 महीने हो गए, आज तक हरियाणा कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुन पाए राहुल गांधी? तो जो कांग्रेसी हैं वो तो कोई जवाब देते नहीं, पर भाजपाई इसका बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। बोले जी आज अगर हरियाणा कांग्रेस में जो भी वोट है थोड़ा बहुत, वो हुड्डा साहब की बदौलत है। आज हरियाणा का जाट जितना भी वोट कांग्रेस को देता है वो ड्यू टू भूपेंद्र हुड्डा देता है। आज अगर राहुल गांधी हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देगा या उसने भाजपा का स्लीपर सेल बता देगा या उससे पद ले लेगा या उसके खिलाफ जाके नेता प्रतिपक्ष किसी और को बना देगा, तो हुड्डा कांग्रेस को बिल्कुल कति जीरो कर देगा, जीरो। मैंने पूछा भाई ऐसी क्या बात है? तो अच्छा, मैंने एक सवाल और पूछा भाजपाइयों से हरियाणा के। मैंने कहा एक बात बताओ, मान लो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कांग्रेस ने कार्रवाई कर ली या कांग्रेस में हुड्डा को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लग गया, फ्यूचर न दिखा, तो हुड्डा साहब के पास ऑप्शन क्या है? तो बोले जी हुड्डा साहब के पास 2 ऑप्शन है, 3, या तो कांग्रेस में बने रहे और राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है नहीं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। एक तो ऑप्शन ये है जो अभी वर्तमान में है। दूसरा ऑप्शन है हुड्डा साहब बीजेपी ज्वाइन कर लें और तीसरा ऑप्शन है कि हुड्डा साहब अपनी पार्टी बना लें। तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि आखिर किस हैसियत से हुड्डा जो है बीजेपी में जाएंगे, वहां बीजेपी इनको क्या प्रॉमिस करेगी, क्या मिलेगा इनको, बीजेपी सीएम तो बनाने नहीं जा रही, तो केंद्र में मंत्री बना सकते हैं और दुनिया भर के बेटे को ले सकते हैं, ये सब बातें हुई। तो मैंने कहा अगर हुड्डा बीजेपी में आ गया तो क्या होगा?
तो जिन भाई साहब से मेरी बात हो रही थी वो बड़े प्रोमिनेंट जाट नेता हैं सोनीपत के। मैंने पूछा एक बात बताओ कि 2024 के और लोकसभा में और फिर 24 की विधानसभा में जाटों का लगभग कितना वोट बीजेपी को मिला है? उन्होंने कहा जी कुछ सीटों पे 20-22%, कुछ सीटों पे 25-30%, ओवरऑल 25-1% मिला है। मैंने कहा हुड्डा अगर बीजेपी में आ गया तो क्या होगा? बोला जी अगर हरियाणा में 100 जाट हैं तो 25 तो पहले ही बीजेपी में है, बाकी बच गए 75। अगर हुड्डा बीजेपी में चला जाएगा तो उस 75 में से कम 45-50 और हुड्डा के साथ बीजेपी में चले जाएंगे, बाकी 20-25 जो है वो छोटा लद्दाख के पास चले जाएंगे, थोड़े बहुत 5-7% कांग्रेस में रह जाएंगे। ये है पोजीशन हुड्डा साहब की कि अगर हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते हैं तो लगभग 60-70% जाट वोट अपने साथ ले जाएंगे। अगर हुड्डा साहब अपनी पार्टी बनाते हैं तो और ज्यादा, जितना भी जाट वोट है उसका मैक्सिमम अभी जितना है उसका लगभग 80% हुड्डा साहब के साथ नई पार्टी में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हुड्डा के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है राहुल गांधी द्वारा या हुड्डा साहब कोई ऐसा एक्शन लेते हैं तो जो भी बचा खुचा वोट बैंक है वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी हुड्डा साहब के खिलाफ एक्शन लेने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। वो गुजरात में तो नाल बढ़ा सकते हैं, वो पूरे देश में एक्शन ले सकते हैं, पूरे देश में भाजपा के स्लीपर सेल ढूंढ सकते हैं, परंतु हरियाणा में नहीं ढूंढ सकते। एक और स्लीपर सेल है जिसने इस बार हरियाणा में कांग्रेस को हराने में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। हालांकि लोग कहते हैं कि वो थी शैलजा जी। हालांकि वो कहते हैं जी हुड्डा साहब ने उनको जो है एकदम बीच में टिका रखा था, कोने में धकेल रखा था, उनकी तो मजबूरी थी, वो तो निष्क्रिय होकर उनको तो घर बैठना ही था क्योंकि उनको कोई टिकट ही नहीं दी गई उनके लोगों को, और जो 2-4 मिली थी उनके खिलाफ बागी खड़े कर दिए, तो वो करती क्या। पर शैलजा जी के घर बैठने की वजह से जो दलित वोट था वो उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ और काफ़ी सारा दलित वोट इधर उधर जो कि आमतौर पे कांग्रेस में आता वो इधर उधर बहक गया, कुछ घर बैठा रह गया। बाकी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं वो राहुल गांधी की एकदम खासम खास हैं, तो उनको स्लीपर सेल कहने की तोहमत तो मैं तो नहीं लगाऊंगा। बाकी वीरेंद्र सिंह जी हैं वो तो कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में, उनकी इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग है ही नहीं। एक किरण चौधरी हुआ करते थे बंसीलाल के कुंडबे की, वो तो वैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर गई, तो उनका तो खाता ही खत्म है कांग्रेस से। तो भाई साहब बात यह है कि क्या राहुल गांधी जो ना तलवार भांज रहे हैं गुजरात में और कर्नाटक में और क्या वो हरियाणा में भी उनकी वो बहादुरी हमको देखने को मिलेगी? या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का भी अब तक नाम नहीं लिया है, महाराष्ट्र में भी जीता जीता चुनाव हारे हैं। जिस कांग्रेस ने लोकसभा में इतना शानदार प्रदर्शन किया था वो मात्र 6 महीने के अंदर जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई महाराष्ट्र से। आखिर किसने हराया, कौन हराया, कौन थे हराने वाले? और क्या महाराष्ट्र में भी कोई स्लीपर सेल है? हालांकि संजय राउत ने तो आज नमक हराम बता दिया है, बोला जी सिर्फ कांग्रेस में नहीं है सभी पार्टियों में है। वो अपनी पार्टी का भी नाम ले रहे थे और उन्होंने तो बाकायदा एकनाथ शिंदे का नाम लेके कहा कि ऐसे लोगों को नमक हराम कहते हैं। तो खैर वो अपने बड़बोलेपन के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और उन्होंने अपने बड़बोलेपन से ही शिवसेना का बहुत बड़ा नुकसान किया है। पर हम वापस आएंगे हरियाणा में। हरियाणा में आज स्थिति ये है कि हरियाणा में भी राहुल जी स्लीपर सेल खोजें चाहे न खोजें, हरियाणा की जनता ने
और हरियाणा के पत्रकारों ने, हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने स्लीपर सेल खोजने शुरू कर दिए और आज हरियाणा में खुल के बात हो रही है कि कांग्रेस को बर्बाद करने वाले हुड्डा साहब हैं। पर अगर हुड्डा साहब नहीं रहे तो भी कांग्रेस बर्बाद ही है। तो कहने का मतलब है हुड्डा कांग्रेस में रहे तो भी कांग्रेस बर्बाद, हुड्डा कांग्रेस से चला जाए तो भी कांग्रेस बर्बाद। और जहां तक नायब सिंह सैनी जी की बात है, उन्होंने तो वो कह ही दिया कि जी हमारे सबसे बड़े स्लीपर सेल तो खुद राहुल जी हैं। राहुल जी से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि सर आपको स्लीपर सेल बताया जा रहा है, ये बताओ आपने हरियाणा में कितना प्रचार किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या आप बीजेपी की मदद कर रहे थे? और आप एक दिन के लिए आए और उस दिन जलेबी की फैक्ट्री लगा के हरियाणा में चले गए और सारे चुनाव में पब्लिक आपके मजे लेती रही, फैक्ट्री में बनी हुई जलेबियां खाती रही। तो कुल मिला के है जी, फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि आज भाजपा का सबसे बड़ा स्लीपर सेल कांग्रेस में यदि कोई है तो वो सचमुच राहुल जी हैं। और मैं तो भैया अगर राहुल जी का सलाहकार होता ना तो मैं कहता जी, अगर आपको कांग्रेस को जिंदा करना है, आपको कांग्रेस को रिवाइव करना है, आपको कांग्रेस को मजबूत बनाना है, तो 3 लोगों को कांग्रेस से निकाल दो। 3 कौन कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीनों को कांग्रेस से निकाल दो। और फिर कांग्रेस को बोलोगे अब तुमको तुम्हारे पे छोड़ दिया, 5 साल में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। जब तक ये गांधी परिवार कांग्रेस में बना रहेगा, कांग्रेस लिक्विड ऑक्सीजन में रहेगी, ना मरेगी ना जिएगी। गांधी परिवार की एक खासियत तो है, ये कांग्रेस को मरने नहीं देगी पर जीने भी नहीं देगी। जहां है वैसे कोमा में पड़ी है कांग्रेस, तो कोमा में पड़ी रहेगी। कांग्रेस में गांधी परिवार की ये हैसियत और ये खासियत है। अगर कांग्रेस को जिंदा करना है तो राहुल को कांग्रेस से निकालना पड़ेगा। राहुल गांधी से पिंड छुड़ा लो, 5 साल तो थोड़ी दिक्कत आएगी, पर 5 साल के बाद कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। हरियाणा की राजनीति पे कल फिर चर्चा करेंगे, हरियाणा के लोकल कार्यकर्ताओं और लोकल पत्रकारों के साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत देर रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी दिल्ली से लौटा हूँ। कल सुबह 7 बजे ये वीडियो जो है ये पब्लिश होगा। तो कल दिन में हरियाणा की राजनीति पे फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।